औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम। अच्छा जी। ख़शूम है, तमाम मखारिज जो हैं वो हमारे मुकम्मल हो गए थे। मखारिज जोफ़ी भी हमने पढ़ लिए थे, अलिफ वाव या वाले। और मखारिज ख़शूम अब हमने पढ़ने हैं। ख़शूम बेसिकली किसको कहते हैं? जो हमारे नाक का हिस्सा होता है ना, नाक का जो बासा होता है, यानी नाक की जो हड्डी है, तो वहां से जो साउंड है वो आता है। ठीक है। ये कब होता है? जब हम नून और मीम की साउंड के ऊपर जोर देते हैं, और उस जोर देने को हम कहते हैं गुन्ना। गुन्ना होता ही है, गुन्ने का मतलब होता है आवाज को नाक से लेके आना। ठीक है। वैसे गुन्ने की काफी टाइप्स होती हैं और इंशाल्लाह हम उनको डिटेल में पढ़ेंगे। लेकिन अभी जो बेसिक गुन्ना है वो क्या है? कि जब भी नून या मीम के ऊपर शद आ जाए ना, नून या मीम के ऊपर शद आ जाए, तो हम उसको गुन्ने के साथ पढ़ते हैं। ठीक है। जैसे अन्ना, फिर अम्मा। तो ये जो हम जोर दे रहे हैं ना इन लेटर्स के ऊपर, इसको हम कहते हैं गुन्ना। गुन्ना इसको क्यों कहते हैं? क्योंकि इसकी जो साउंड है वो नाक से आ रही है, तो इसको हम बोलते हैं ये गुन्ना है। अन्ना, अम्मा। ठीक है। तो ये वाली जो साउंड है ये चूंकि नाक से आती है, देखिए यहाँ पे आपको पिक्चर में गुन्ना लिखा हुआ नजर भी आ रहा होगा। ठीक है। तो खशूम जो है, इसका मखरज क्या है? कि जो गुन्ने वाली साउंड है ना, उसका मखरज खशूम है। यानी जो गुन्ना है, जब भी नून या मीम के ऊपर तशदीद होगी, तो जो हम जोर देते हैं नून और मीम की साउंड को, वो हम खशूम से अदा करते हैं। ठीक है। उसके बाद आपने ये तमाम मखारिज जो हैं इनको रिवाइज कर लेना है। इसका जो इनके जो मखारिज हैं इनको अच्छे से रिवाइज करना है। अगर किसी में इशू आप नेक्स्ट क्लास में भी पूछ सकते हैं। अब हम चलते हैं अपने हरूफ मद्दा की तरफ। ठीक है। हमने पढ़ा था हरूफ मद्दा जो है, जोफे दहन के अंदर हमने पढ़ा था ना कि मद्दा वाले जो हैं वाव और या और अलिफ, वो जोफे दहन से अदा होते हैं। तो अब हम पढ़ते हैं हरूफ मद्दा कौन से होते हैं। हरूफ मद्दा जो हैं वो तीन होते हैं, अलिफ, वाव और या। अब अलिफ, वाव और या कब कब मद्दा होंगे, ये आपके पास यहाँ पे आ रहा है। ठीक है। ये देखें, अलिफ साकिन है बेझटका। यानी हमने पढ़ा था कि अगर अलिफ के ऊपर कोई भी किसी भी किस्म का सिंबल आ जाता है, तो वो अलिफ नहीं रहता, वो हमजा बन जाता है। ठीक है। तो अगर अलिफ के ऊपर जज़म आएगी तो वो हमजा कहलाएगा। तो यहाँ पे जो अलिफ साकिन है, ये वो अलिफ है जो बेझटके वाला है, यानी उसके ऊपर जज़म नहीं है। हमने एक और रूल भी पढ़ा था कि अगर अलिफ के ऊपर जज़म हो तो वो हमजा बन जाएगी, और हमजा के ऊपर जज़म हो तो उसको हम झटके से पढ़ते हैं। ठीक है। तो वो क्लियर करें कि अलिफ साकिन का मतलब ये नहीं है कि उसके ऊपर जज़म है, बल्कि वो अलिफ जिसके ऊपर कुछ भी नहीं है। ठीक है। वो अलिफ जिस पे कुछ भी ना हो और उससे पहले अगर जबर आ जाए, तो उसको हम कहेंगे कि ये अलिफ मद्दा है। और जो मद्दा हरूफ होते हैं हम उनको एक अलिफ के बराबर लंबा करते हैं। एक अलिफ क्या होता है? यानी जो सिंपल साउंड है उसको आप डबल कर दो। जैसे बा जबर बा, तो बा जबर अलिफ बा, इस तरह। या फिर और इसको एक्सप्लेन हम करते हैं कि जिस तरह हमने एक हाथ अपनी उंगली बंद की है और उसको हम नॉर्मल अंदाज में खोल रहे हैं, तो जितनी नॉर्मल अंदाज में आप उंगली को खोल रहे हैं उतनी देर आपने उसको लंबा करना है। ठीक है। सिंपल ज्यादा यही है कि आप उसको डबल कर दो, उसकी हरकत की साउंड को, यानी बा, बस थोड़ा सा लंबा, ज्यादा नहीं करना। तो जब भी अलिफ के ऊपर कुछ भी ना हो और उससे पहले जबर हो, तो हम उसको कहते हैं अलिफ मद्दा। इसी तरह अब आगे वाव है, वाव साकिन। अब ये इसका मतलब है कि वाव के ऊपर जज़म हो। ठीक है। तो सबसे पहली शर्त वाव के ऊपर जज़म हो और उससे पहले पेश हो, तो उसको हम कहेंगे वाव मद्दा। उसको भी हम ऐसे ही लंबा करके पढ़ेंगे, बा पेश वाव बू। ठीक। उसके बाद थर्ड है आपके पास या साकिन। से पहले यानी या जिसके ऊपर जज़म हो, उससे पहले अगर जेर आ जाए तो उसे या मद्दा कहेंगे। जैसे दी, री, ई। ठीक है। तो ये जो आ उ ई, ये जो साउंड्स हैं, ये मद्दा की साउंड्स है। और यहाँ पे आपको वो एग्जाम्पल में भी बता रहे हैं। ठीक है। ये जो अलिफ है, ये बा है, ये बू है, ये बी है, ये ता है, तू है, ती है। तो ये हरूफ मद्दा है। ये यहाँ पे अगर हम देखें तो फर्स्ट वर्ड में देखें, कौला, कौतबा, आकबा, कौलू, इसमें दोनों आ गए। ठीक। साहुना, फिर कूलू, मुस्लिहूना, यशउरूना, यअमलूना, हफीजुन, ضربوا, करीमुन, समीउन, हकीमुन, नूहीहा। देखिए इसमें तीनों हरूफ मद्दा आ गए इस वर्ड के अंदर। नूहीहा, हीला, गीज़, युरीदु, फकीरुन,
ऊज़ीना। ठीक है, इसमें भी तीनों आ गए, ऊज़ीना। तो ये हैं आपके पास हरूफे मद्दा। ठीक है जी, हरूफे मद्दा 3 होते हैं, अलिफ वाव या। अलिफ के ऊपर कुछ भी ना हो, उससे पहले ज़बर हो तो वो अलिफ मद्दा होगा, जैसे क। इसी तरह वाव के ऊपर जज़म हो, उससे पहले पेश आ जाए कू। ठीक है, या के ऊपर जज़म हो, उससे पहले ज़ेर आ जाए री। तो ये हो गए आपके पास हरूफे मद्दा। अब ये वाला जो लेसन है ना, ये प्रैक्टिस ऑफ हरूफे मद्दा वाला जो आपके पास स्लाइड आपको शो हो रही है, इसकी आपने बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। नेक्स्ट लेसन में मैं आपसे ये वाली सुनूंगी और साथ में मैं आपसे हरूफ मद्दा की डेफिनेशन वगैरह भी सुनूंगी और खशूम का भी सुनूंगी। ठीक है, अब अगर आपको समझ आ गई है तो बहुत अच्छी बात है, अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ लें।